आरव एक शांत लड़का था जो अपने सौम्य और सरल स्वभाव के लिए सभी के बीच जाना जाता था, लेकिन सच छिपा हुआ था, क्योंकि हर रात वह अपने घर से चुपके से निकल जाता था। वह जंगल के किनारे की ओर अंधेरे, शांत गांव के रास्तों से होकर चला। जंगल के बहुत अंदर एक टूटा फूटा प्राचीन घर खड़ा था जिसे स्थानीय लोग भूतिया कहते थे, जबकि दूसरे अंधेरे से डरते थे। आरव को उस स्थान की ओर एक अजीब सा आकर्षण महसूस हुआ। एक रात उसके जिज्ञासु मित्र राहुल ने अंधेरे में उसका पीछा करने का निर्णय लिया। राहुल ने देखा कि आरव घर में दाखिल हुआ और भारी दरवाजा जोर से बंद हो गया। दिल की धड़कनें तेज होते हुए राहुल ने हिम्मत जुटाई और अंधेरे से भरे कमरे के अंदर कदम रखा। अचानक हवा में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी, तुम आज फिर वापस आ गए हो। राहुल डर के मारे जम गया जब उसने आरव को खाली हवा से बात करते देखा। कमरे में और कोई नहीं था, फिर भी आरव अपनी गुप्त बातचीत जारी रखे हुए था। राहुल को एहसास हुआ कि कुछ रहस्य घने जंगलों में अनसुलझे ही रहें तो बेहतर है। राहुल ने धीरे से फुसफुसाते हुए कहा, आरव, तुम किससे बात कर रहे हो? आरव अचानक चुप हो गया और उसने कोई जवाब नहीं दिया। आरव ने धीरे से अपना सिर पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें रात की तरह पूरी तरह काली हो गई थीं। राहुल का दिल डर के मारे जोर जोर से धड़कने लगा। आरव ने एक ऐसी आवाज में बात की जो उसकी अपनी नहीं थी, तुम्हें इस जगह कभी नहीं आना चाहिए था। अचानक कमरे का तापमान तेजी से गिर गया। बंद खिड़कियों से होकर एक ठंडी हवा गुजरी। पास के अंधेरे कोने से एक और आवाज गूंजी, अब वह हमेशा के लिए हमारे साथ यहीं रहेगा। आरव मुस्कुराया और बोला, मैं अकेला नहीं हूं। अगली सुबह ग्रामीण गहरे शांत जंगल में अंदर तक चले गए। उन्होंने तब तक पागलों की तरह खोज की जब तक कि उन्हें राहुल का फेंका हुआ मोबाइल फोन नहीं मिल गया। स्क्रीन पर अभी भी एक वीडियो चल रहा था जो मंद रोशनी में टिमटिमा रहा था। फुटेज में राहुल पूरी तरह से दहशत में चिल्ला रहा था, यह आरव नहीं है। वह चिल्लाता रहा, मेरे सामने खड़ी यह चीज कोई और है। अचानक कैमरा एक जोरदार धमक के साथ जंगल की जमीन पर गिर गया। लेंस ने गहरे बदलते सायों से उभरते एक चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया। वह आरव था, लेकिन उसके चेहरे के भाव एक डरावनी, अस्वाभाविक मुस्कान में बदल गए थे। वह कैमरे के लेंस के करीब झुक गया। उसकी आंखें द्वेष से चमक रही थीं। एक खोखली आवाज में उसने फुसफुसाया, मैं आरव नहीं हूं, मैं उसकी परछाई हूं। उस सत्ता ने ठंडे स्वर में हंसते हुए कहा, असली आरव 5 साल पहले ही मर चुका है। स्क्रीन काली हो गई, जिससे ग्रामीण भयावह सच्चाई से स्तब्ध रह गए। गांव में डर का माहौल था। हर कोई फुसफुसा रहा था कि आरव मर चुका है, लेकिन उसकी मां ने जोर देकर कहा, वह झूठ है, मैं उसे हर दिन देखती हूँ। हैरान होकर पुलिस ने जांच करने के लिए अगले दिन आरव के घर का दौरा किया। दरवाजा खुला था और घर के अंदर सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। हालांकि एक कमरा बंद था जिसने अधिकारियों के मन में तुरंत संदेह पैदा कर दिया। उन्होंने दरवाजा तोड़ दिया और अंदर एक कंकाल पड़ा हुआ पाया। इसके बगल में एक डायरी पड़ी थी जिसमें लिखा था, मैं असली आरव हूँ। डायरी में आगे लिखा था, बाहर वाला मैं नहीं हूँ, उसने मुझे फंसा लिया है। अचानक उनके पीछे से एक आवाज आई, तुम लोग मेरे घर में क्या कर रहे हो? पुलिस ने मुड़कर आरव को देखा, लेकिन उसकी कोई परछाई नहीं थी। वह मुस्कुराया, मैं वह हूं जो दूसरे की जगह पर रहता है। बत्तियां बुझ गईं और एक संदेश छोड़ गईं, अगली बारी तुम्हारी है।